श्रोता बंधु, आज आपक मुलाकात हम कराण छुआ श्री सुमेर सिंह कैतोरा जी से, जो कि खंड शिक्षा अधिकारी छन भिलंगना और कार्यालय च उनको घनसाली में। तो कैतोरा जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद ध्यानी जी। अब हम नए शिक्षा नीति की बात करना छुआ और परीक्षा बिल्कुल नजीक छन। तो नए शिक्षा नीति तले की कतना स्वीकार करना छन हमारा शिक्षक वर्ग, हमारा छात्र छात्रा। नई शिक्षा नीति के बारे में कुछ नई जानकारी। तो जो नई शिक्षा नीति जैसे हमारे 2020 में बनी, तो एक बाद ये तो एक नीति थे, ये तो क्रियान्वयन करना तय सरकार ने एक निपुण भारत अभियान अभी जो चनु निपुण भारत मिशन पूरा देश में चनु निपुण भारत। ये में 3 चीज छन। कक्षा 1 बाल वाटिका, कक्षा 1, 2, 3 तक की कवर करो और ते FLN ट्रेनिंग सभी टीचर थे जो हमारा प्राइमरी टीचर छन जो ये ऑबिटर 5 तक पढ़ाना तो ट्रेनिंग प्रत्येक साल दी होनी चाहिए। एक अलग अलग शिक्षण रखा कि कक्षा 1 में बाल वाटिका में बच्चा 1 से 10 तक गिनती, यानी बाल वाटिका मतलब हुई कि जब बच्चा 3 साल हो तो 3 साल बिटे ना 6 साल तक सो बाल वाटिका में रहो। बाल वाटिका रही जो हमारा आंगनबाड़ी केंद्र छन तम बाल वाटिका चली तो में जो आंगनबाड़ी सहायिका छन ये आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री छन तो जो हमारा शिक्षा विभाग जो हमारा डाइट द्वारा तो ट्रेनिंग दिए गई और तक में बच्चों ते पढ़ाना छन तो शिक्षा विभाग कुछ किताब भी छपे थे दिलिन तो तक बिटे जब बच्चा कक्षा 1 में ओल पहली तो ते कुछ ना कुछ जन पहली प्राइवेट स्कूल में चलते प्री प्राइमरी एजुकेशन, ये LKG UKG ये सब ये प्राइवेट में चलते। लेकिन अब जब नई एजुकेशन नीति है, नई शिक्षा नीति है, तो ते के बाद जो प्री प्राइमरी एजुकेशन से सरकारी स्कूल में भी चल लेगी। तो कक्षा 3 सालों जो बच्चे हो तभी जो शिक्षा नीति स्ट्रक्चर तो जो 5+3+3+4 तो 5 मतलब हो कि 3 साल तो बाल वाटिका होगी और 2 साल कक्षा 1 और 2 होगी और फिर 3 साल जो छन से 4, 3, 4, 5 तक तो ये 5+1 में फिर 3 तो 6, 7, 8 होगी, 4, 9, 10, 11, 12 होगी। तो बाल वाटिका भी जब बच्चा कक्षा 1 मोल तो कुछ ना कुछ सीखो न थर या क्यों हो तो कि जब भी स्कूल में बच्चा हो तो एकदम बिल्कुल बेसिक लाइन खींचड़ से कौन भी कहते हैं ये खिबिटे हमारे जो गुर्जी लोग छे सी से कौन कहते हैं हाथ पकड़ीते हैं तो तब थोड़ा कहीं ना कहीं तर ते बढ़ना ते बच्चा ते दिक्कत होते अगर कंपटीशन, क्योंकि कंपटीशन तो बाद में एक ही जगह हुई प्राइवेट स्कूल बच्चों को भी और सरकारी स्कूल तो तहाँ दिक्कत होते। तो ये कम जो कक्षा 1 में जब बोल बच्चा तो कुछ ना कुछ सीखी तो क्योंकि 3 साल से कखरे बाल वाटिका में रही। अब कक्षा 1, 2 और 3 में जो निपुण भारत मिशन ये के जो लक्ष्य छन दुनिया 2026-27 तक यो कंप्लीट करना एक मिशन मोड पर काम चलू चाहिए। को प्रचार प्रसार भी बहुत ज़्यादा चलू चाहिए। एक जन आंदोलन तौर पर सब होते हैं, सभी माता पिता थे जो SMC ट्रेनिंग होती हमारी सारा जत्या भी हमारा हितधारक छन शिक्षा से जुड़े हम सब तो हम प्रचार प्रसार करे लिए निपुण भारत अभियानों को और FLN ट्रेनिंग टीचर्स ने देना चाहन। तो जो कक्षा 1 में कक्षा 1 के अलग अलग शिक्षण रखें कि कक्षा 1 में जो बच्चा हो 2 चीज पर ये पर फोकस मेन, एक भाषा और दूसरों संख्या ज्ञान पर। भाषा पर ये वजह से ज़्यादा महत्व दिएगी कि अगर बच्चे भाषा क्लियर नीचे तो सो कई भी विषय में बेहतर नहीं कर सको, चाहे सो सामाजिक विज्ञान या विज्ञान तक हिंदी पढ़नी होनी कि हिंदी समझनी चाहिए तो तेन हिंदी यो अगर विज्ञान और जो सामाजिक विज्ञान जो भी विषय छन सिक्कन के क्लियर करनी तेन। तो ये पर सबसे ज़्यादा फोकस भाषा पर। तो भाषा अलग अलग टारगेट छन कक्षा 1 दिन का कि भाषा जो सीखो तो बच्चा ये बराखड़ी होगी, ये छोटा छोटा शब्द दो बिना मात्राओं का शब्द जन कल होएगी, चल होएगी, ये टाइप सो 1 तक सीख जालू। फिर 2 में भी टेंसू जब 2 में जालू तो 2 में सो थोड़ा सा मात्राओं ज्ञान होते थे और कक्षा 3 में जाना बच्चा फिर जो मातृभाषा चते की ये जो स्थानीय भाषा जो भी किताब चल दी हमारे एक हिंदी चल दी तो हिंदी तेसो कक्षा 3 में बेटी धारा प्रभाव पैंट। तो तब हम समझला कि ते क्या हुए कि फाउंडेशनल जो निपुण भारत जो लक्ष्य छन FLN जो बात से क्लियर होगी ते के बाद जलसू कक्षा 4 में निपुण भारत का बाबत आपन महत्वपूर्ण जानकारी दी और सच में बच्चा को सर्वांगीण विकास चाहे भाषा का आधार पर हो, अंक की बात हो या वे की आयु का आधार पर हम पढ़े की बात करा। गुणात्मक सुधार का खातिर निपुण भारत सच में एक बड़ू अभियान साबित हो लू। अब ये तय बिल्कुल धरातल पर लाना कुणे जरूरी हो जा कि हमारा जो शिक्षक वर्ग जो हमारे स्कूल में लोग छन
ऊँते क्या ये अवसर पर हम विभाग द्वारा ट्रेनिंग वगैरह को काम करना चाहो? हाँ बिल्कुल। जो निपुण भारत मिशन च ते सरकार अभी 2 साल 3 साल भी हमें ट्रेनिंग चनीचे FLN ट्रेनिंग बोलन ते फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी, बुनियादी साक्षरता ज्ञान और संख्या ज्ञान। तो ते एक ट्रेनिंग लगातार प्रत्येक साल 5-5 दिन ट्रेनिंग ब्लॉक लेवल पर करेंगी। पहले तो सबसे पहले जो स्टेट लेवल पर ट्रेनिंग हुई तक भी MT होना ना से MT तैयार कर दन ये डाइट में, और डाइट जो MT तैयार होना ना हमारे टीचर MT रंदन ते मंगस या ब्लॉक में सारा जत्था भी हमारा प्राइमरी शिक्षक जन सब ते ट्रेनिंग दिए। तब ये ट्रेनिंग ते से ये ट्रेनिंग आधार पर स्कूल में से बच्चों ते पठन पाठन शिक्षण कार्य ते अग्नि बढ़ो। अध्ययन का बाद आन परीक्षा, तो क्या निपुण भारत में परीक्षा तय हो रही सुधारवादी दृष्टिकोण तक जगत कुछ आमूल चूल परिवर्तन हुए? परीक्षा जो अभी जो RT एक्ट हमारो जो 1 बेटी 8 तक कक्षा तक कवर कर दो, प्री प्राइमरी बेटे ना 8 तक कवर कर दो RT एक्ट। तो RT एक्ट में परीक्षा एक बाल मैत्रीपूर्ण परीक्षा हुई बच्चों की, छोटा छोटा टाइप। अभी हम कुछ दिन पहले पूरा विकासखंड भिलंगना में जो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक बच्चों के एक बेस लाइन असेसमेंट करे ते हम अभी तय को विश्लेषण चानू। तो तय में कुछ फाइंडिंग है तो कुछ यानी भी सिचुएशन है कि क्योंकि दुर्गम इलाका च बहुत दूर दराज इलाका, तो बच्चों कुछ सब्जेक्ट में बच्चों को लेवल कम च हम एक कार्य योजना तैयार छन करना का। और जब हमारे फाइनल अभी हम मार्च में तो एक फाइनल असेसमेंट करला तब तक एकदम क्लियर हो लो कि बेस लाइन असेसमेंट में क्या कथ्या गैप कथ्या तो बच्चा में। और अब हम जो 2-3 महीना और ते एक तैयारी करी, क्योंकि जो निपुण भारत चते टाइम टेबल प्रॉपर बनियो कि इथ्या मिनट ये क्लास में पढ़ोन, इथ्या हफ्तो 3 होते या 20 हफ्ता 1-2 माह 15 हफ्ता कक्षा 3 आते च बनियो को। और अलग अलग सूचते में बनियो ना टाइम टेबल बनियो पूरो कि इतने मिनट ये सब्जेक्ट पढ़ाना, भाषा में इथ्या मिनट ये पढ़ाना, इथ्या मिनट गणित में ये पढ़ाना, ये चीज़ बनी। तो अब हम जब बेस लाइन सर्वे रिपोर्ट हम पूरा तो एक एनालिसिस कर ली, तो एक बाद हम तो एक कार्य योजना तैयार के लिए हम पूरा ब्लॉक करते हैं कार्य योजना की 2-3 महीने में। अभी जनवरी में हम करी तो मार्च तक हम, और जब फाइनल असेसमेंट हो लो तो तब कथ्या सुधार हुए तैसे हम ते पता चलो कि हम बेस लाइन बाद कथ्या सु करियर तब कथ्या सुधार हुई। आपक बोलण से तो लगणु च पक्की बात है कि सुधार हों लोग कि आप जे निपुणता का दगड़ी ये निपुण भारत संचालित करना छन भिलंगना ब्लॉक में परिणाम होकर सार्थक होला। अब परीक्षा आना छन तो तमाम भिलंगना ब्लॉक का आपका शिक्षक वर्ग से लेके विद्यार्थियों से वो खुणे आपक क्या अपील च ऊँत है, क्या सलाह? सबसे पहले तो हम जो बोर्ड परीक्षा तैयारी हमारे जिला लेवल से जो मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय छन तो के एक ग्रुप च बनो DRG ग्रुप, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स ग्रुप। फिर ब्लॉक में हम BRG ग्रुप छन बनाया, सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर टीचर ग्रुप छन बनाया। जन इंटर में हमारा अलग आल्टो ग्रुप, PCMO अलग ग्रुप जो बनाए, भाषा इंग्लिश भाषा अलग ग्रुप, हिंदी संस्कृत तो अलग ग्रुप, और जो मानविकी विषय छन आल्टा तो अलग ग्रुप है। ये 10 वालों बीच बनाए। तो ते ग्रुपा माध्यम से हम प्रत्येक जो बोर्ड द्वारा भी सैंपल पेपर पिछले महीने जारी हुए कि ये टाइप सी अब पैटर्न में पेपरों को, तो उससे सारा सैंपल पेपर हम ग्रुप में शेयर कर लें। और तो ग्रुप में जो टीचर जुड़े छन तो उनसे पूरा प्रैक्टिस करे बच्चों तक यहाँ को तो रिविजन चन करवाना का पुराना वर्षा पेपर भी हम शेयर कर लें ग्रुप में। और खास करके अभियान कि जो उत्तर पुस्तिका पिछले साल जो हमारा टॉपर छन पिछले सालों का कक्षा 12 में और कक्षा 10 में, तो कि सारी उत्तर पुस्तिका प्रत्येक सब्जेक्ट उत्तर पुस्तिका निकाली थे हम ग्रुप में शेयर करें ना। ग्रुप बेटे कुछ स्कूलों में प्रिंट आउट निकाली के और कुछ बच्चों दगड़े व्हाट्सएप पर शेयर करी तो दिन तो बच्चों तो आइडिया उनके आंसर लिखत कन छन उत्तर कन लिख देना ज़्यादा नंबर कन तो बच्चों में थोड़ा सो जागरूकता हो जाए। और माता पिता होते हैं जो अभिभावक छन हमारा यूँ बच्चों का अभिभावक छन तो होते हैं यूँ मैसेज कि आजकल बच्चों की तैयारी पर जोर दिया है और बच्चों पर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं दें। और क्योंकि यह काम ज़्यादा हो, मैं स्कूल में भी जाऊँ बच्चों से जब बातचीत होती बच्चों तक पूछ देना कई काम बताओ हम घर में कर देना ये होंगे सभी कर देना काम। तो माता पिता होते हैं कि अभी बस 15 दिन हमारा उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा है, ज़्यादा नीचे 27 तारीख बेटे 15 मार्च तक परीक्षा चनी छन। तो तेते एकदम शांत माहौल घर में बच्चा दिमाग में एकदम बच्चा दड़िए बातें नहीं कन के तेते कुछ भी टेंशन हो जाए बिल्कुल फ्री रखी तेते अच्छा सियाणो टाइम दियोणो बातचीत करते दगड़ी अच्छा ढंग से जो तो एक और कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। कभी पेपर हो जाओ गड़बड़ हो जाओ कोई दिक्कत नहीं ते पेपर गलत होने कोई सुननी प्रत्येक कॉन्फिडेंस ते को हौसला बढ़ाना मैं अभिभावकों ते
बोलो लो कि बच्चों को लगातार यूँ बोर्ड परीक्षार्थियों हौसला बढ़ाना रहो और तुम ते आगे बढ़ने की प्रेरणा देना रहा है। बिल्कुल काम पर बिल्कुल आजकल फोकस ना। और मैं जब स्कूल में गए क्योंकि आजकल शादी सीजन भी चनो तो जो हमारे 12 बच्चे होने और ये 10वां बच्चे रहने से सारा शादी में कूद जनता सारा नाचना था। शादी में जाना तो मैंने पूरा तो काउंसलिंग करी बच्चों की कि शादी में जाते हैं खाली 2 दिन नहीं होना तो का खराब ये उम्र ये नीचे हमारे की तब शादी पूरा खुमार ना 8-10 दिन तक निकल दो नीचे। तो मैंने बहुत अच्छा ढंग से जब भी स्कूल में जाऊँ तो मैं बच्चों तो ये बारे में कि आप 15-20 दिन एकदम फोकस करी थे अपना विषय पर जो भी विषय चन फोकस करी के लिखित लगातार रिविजन छन आजकल करना जथ्या ज़्यादा रिविजन करेला बच्चा जथ्या ज़्यादा टाइम रिविजन पर देला लगातार रिविजन करना ही तथ्या ज़्यादा अच्छा नंबर आपते ओला। और जब अप्रैल में रिजल्ट अब रिजल्ट पहली ओन इस साल जल्दी जान जब अप्रैल में रिजल्ट डिक्लेयर हुई जान जब रिजल्ट होल तो आप लोग अगर अच्छा नंबर होला अब आपन बहुत अच्छी मेहनत करेल कुछ दिन तब 15-20 दिन लगातार समय निकाल देते हो तो आपने बहुत खुशी होली तबर आप माता पिता ने भी बहुत खुशी होली हमारा टीचर्स ने भी बहुत खुशी होली और पूरा डिपार्टमेंट हम लोग ने सब ने बहुत खुशी होली अगर आप रिजल्ट बहुत अच्छा हो बच्चों को। कैंतुरा जी बहुत बहुत धन्यवाद निपुण भारत और परीक्षाओं की तैयारी का खातिर आपन महत्वपूर्ण सलाह भी और महत्वपूर्ण जानकारी अमर दगड़ साझाकार बहुत बहुत आभार धन्यवाद। धन्यवाद ध्यानी जी बहुत बहुत धन्यवाद आप।